दोस्तों एक बार एक एजेंट बिल्डिंग के ऊपर आकर अपनी टॉप सीक्रेट फाइल में से एक फोटो निकालता है। तो वो फोटो एक बूढ़ी औरत की होती है और वो स्नाइपर से उन पे निशाना ताकता है। तो वो बूढ़ी औरत बैठी हुई होती है और उसकी पोती उसे गले तो देखो गाइस, क्या आप भी एलआर के फैक्ट जैसा वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एलआर के फैक्ट जैसा वीडियो कहाँ मिलेगा और किस प्रकार से एडिट करना है, सारा इस वीडियो में बताने वाले। और हाँ गाइस, एलआर के फैक्ट जैसा प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए 3 एप्लीकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। फर्स्ट है यूट्यूब, सेकंड है काइनमास्टर और थर्ड है पिक्सेल लैब। तो गाइस इन सभी एप्लीकेशन को आप लोग ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आगे का मैं प्रोसेस बताता हूँ। ओके गाइस, एलआर के फैक्ट जैसा वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से एनिमेशन कार्टून वीडियोस को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस तरह का एनिमेशन कार्टून वीडियोस कहाँ मिलेगा, तो आपको सबको यूट्यूब में मिल जाएगा। तो आपको कैसे करके मिलेगा, तो देख सकते हैं यूट्यूब के आपको सर्च बार में आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च कर देना है फ्रेम्स ऑर्डर। आपको कुछ इस प्रकार से आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको चैनल मिल जाता है, जो कि 8 मिलियन लगभग आपको सब्सक्राइब देखने को मिल जाता है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा या फिर आप लोग नोट करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपको न्यू कार्टून वीडियोस मिल जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह का आपको कार्टून वीडियोस मिल जाता है। तो सिंपली यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे कार्टून वीडियोस मिल जाता है। तो गाइस यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देन गाइस अब बात करते हैं कि एडिट कैसे करना है। तो एडिट करने के लिए दोस्तों आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप लोग न्यू प्रोजेक्ट में आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको रेशियो ले लेना है, जो कि आपको 1.1 रेशियो ले लेना है और क्रिएट में आपको क्लिक कर लेना है। क्रिएट में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मीडिया को पे चले जाना है और अभी अपने यूट्यूब से डाउनलोड किया जिस वीडियो को यहाँ से आप लोग सिंपली ले लेना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग वीडियोस को ले लेना है। वीडियो लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये वीडियो आपको 8 मिनट का देखने को मिलेगा, उससे भी ज़्यादा ही मिलेगा। आपको छोटा नहीं मिलेगा, आपको बड़ा लॉन्ग वीडियो ही मिल जाए। तो यहाँ पर आपको छोटा छोटा पार्ट में आपको कट कर लेना है। कैसे कट करना है देख सकते हैं, मैं जैसे फिलहाल कर रहा हूँ इसी प्रकार से आप लोग कट कर सकते हो। अब जिस पार्ट को अच्छा लगे उस पार्ट को यहाँ से आपको ले लेना है। तो देख सकते हैं मुझे ये पार्ट अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर आपको ले लेना है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है वीडियो को। उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैंची छाप मिल जाता है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद टर्म लेफ्ट का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको 1 मिनट का वीडियो ले लेना है। तो कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ से ले लेना। लेने के बाद दोस्तों आपको फिर से वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको कैंची छाप में चले जाना और ट्रिम राइट का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग कट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो को आपको अच्छी तरह इस फ्रेम में आपको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको पैन एंड जूम के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और वीडियो को इक्वल पार्ट में आपको कर लेना है और दोनों उंगली से कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करके अपने फ्रेम में एडजस्ट कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से करना है, जो कि आपको ऊपर और नीचे खाली रख लेना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग कर लेना है। करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एलआर के फैक्ट में आपको ऊपर में और नीचे में इस तरह का आपको टाइटल देखने को मिलता है। तो इस तरह का टाइटल आप लोग को कैसे करना है, आप लोग काइनमास्टर में कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको एक ही कलर मिल जाता है। तो आप लोग कैसे करना है, तो इसके लिए आपको दोस्तों पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से आप लोग को पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको न्यू टेक्स्ट मिलता है, सिंपली इसके ऊपर आपको डबल टैप कर देना है। करने के बाद दोस्तों इसको यहाँ से आपको हटा देना है। हटाने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना टाइटल लिख लेना है। इस टाइटल को आपको 2 पार्ट में करना है। कैसे करना है देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कौन है ये लोग, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिलहाल कौन है ये लोग, इसको बाद में लिखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से कौन है लिखता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है देख सकते हैं यहाँ पर आपको जहाँ पर ए मिलता है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है, आपको कलर मिल जाता है। तो सिंपली आपको कलर के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेना है। ब्लैक कलर को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा और स्क्रॉल करके आपको फॉन्ट में आ जाना है। फॉन्ट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाता है। अगर ये सब आपको फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, जो वाला मैं फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, अब लोग ये वाला फॉन्ट यूज़ करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल इस फॉन्ट को आप लोग चूज़ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से आपको स्क्रॉल करके इधर आ जाना है। आने के बाद दोस्तों आपको बैकग्राउंड के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको आपको इनेबल कर देना है और येलो कलर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। कलर को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। आने के बाद दोस्तों लेफ्ट पेंडिंग को मैं जितना रख रहा हूँ कुछ इस प्रकार से रख लेना है। उसके बाद राइट पेंडिंग को जितना रख रहा हूँ कुछ इस प्रकार से आपको रख लेना है। आप लोग जहाँ पर देख सकते चारों सेटिंग को मैं कुछ इस प्रकार से रख रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट करके इस सेटिंग को आप लोग रख लीजिएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ इसी प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।
तो उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक आ जाना है और इसको थोड़ा सा आपको छोटा कर देना है। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी के ऊपर आपको फिर से आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको डुप्लीकेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके ये वाले को हटा देना है। हटाने के बाद दोस्तों जो लास्ट वाला वर्ड है इसको यहाँ से सिंपली लिख लेना है, जैसे ये लोग। तो कौन है ये लोग, कुछ इस प्रकार से आप लोग टाइटल लिख लेना है। लिखने के बाद दोस्तों फिर से आपको कलर में चले जाना है। कलर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है और फिर से आपको बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको जो आपने येलो कलर सेलेक्ट किया उसको यहाँ से आपको रेड कर देना है। रेड करने के बाद दोस्तों जहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको लेफ्ट पेंडिंग आपको दिखा रहेगा, इसको सिंपली यहाँ से आपको घटा देना है। कुछ इस प्रकार से आपको 12 में आपको सेलेक्ट कर लेना, बस यहाँ पर आपको कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा और अच्छा लगने के लिए आपको फिर से आपको एडिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से एक इमोजी सेलेक्ट कर लेना। तो कुछ इस प्रकार से आपको लास्ट में एक इमोजी सेट कर देना। सेट करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करके आपको बैठा देना। जैसे मैं कुछ इस प्रकार से बैठा रहा हूँ, आप लोग भी इस प्रकार से बैठा लेना है। बैठाने के बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फिलहाल एक टाइटल हम लोग का हो चुका है। उसके बाद देख सकते हैं आप दोस्तों नीचे आपको आ जाना है। आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ए के बाद वाले ऑप्शन में आपको चले जाना है और ट्रांसपेरेंट में आपको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली इसको एक बार सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए ऊपर में देख सकते हैं इस तरह का ऑप्शन मिल जाता है, सेव एज में क्लिक करके यहाँ से आपको अल्ट्रा में सेव कर देना है। तो फर्स्ट हमारा जो कि ये वाला हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे में वेट फॉर इन का आपको लिखा रहेगा, तो उसको कैसे लिखना है, तो देख सकते हैं कौन है इसको आपको हटा देना है। हटाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ये लोग के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये इसको हटा देना है। हटाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको लिख लेना है वेट फॉर इंड, कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है और लास्ट में एक इमोजी दे देना है, जो कि आपको फनी इमोजी दे देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। यहाँ पर करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ जहाँ पर आपने हटाया था लेफ्ट पेंडिंग को, कुछ इस प्रकार से आपको फिर से बढ़ा देना है। तो कुछ इस प्रकार से कर लेना है और इसको भी यहाँ से आप लोग सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों फिर से आप लोग काइनमास्टर एप्लीकेशन में आ जाना है। आने के बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं जहाँ पर आपने खाली जगह छोड़े, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग टाइटल को ऐड कर लेना है। ऐड कैसे करना है देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लेयर के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और मीडिया के ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ से सिंपली उस वाले फोटोज को यहाँ से आप लोग ले लेना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ऊपर में और नीचे में इस तरह से ऐड कर लेना है। तो फिलहाल मैं फटाफट से ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद देन गाइस आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ओके गाइस, कुछ इस प्रकार से आप लोग ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं इस दोनों फोटो का ड्यूरेशन को आपको कुछ आगे तरफ इस तरह से आप लोग को बढ़ा लेना है। आपको वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोग को कुछ इस तरह से आप लोग को बढ़ा लेना है। देन गाइस उसके बाद आपको वीडियो को म्यूट कर देना है। यहाँ पर आपको साउंड मिलेगा, तो म्यूट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो के ऊपर क्लिक करके आपको मिक्सर में चले जाना है और यहाँ से देख सकते हैं म्यूट का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली इस प्रकार से आपको कर लेना है। तो फिलहाल आपको कुछ इस प्रकार से कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर आपको वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर करने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आपको स्टार्ट में आप लोगों को क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आप लोग वॉइस ओवर कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर फटाफट से वॉइस ओवर कर लेता हूँ, उसके बाद देन आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर फिलहाल मैं वॉइस ओवर कर लिया हूँ, तो आप लोग भी कुछ इस प्रकार से वॉइस ओवर कर लेना है। वॉइस ओवर करने के बाद दोस्तों इसको और एट्रैक्टिव बनाने के लिए दोस्तों इसके ऊपर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लेना है। बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे ऐड करना है देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ से सिंपली आप लोग ऐड कर सकते हो। बट आपको एनसीएस म्यूजिक कहाँ मिलेगा, तो वो भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आप लोग सर्च कर सकते हो एनसीएस म्यूजिक, आप लोग को बहुत सारा म्यूजिक मिल जाता है। तो सिंपली आप लोग सर्च कर सकते हो और वहाँ से आप लोग सिंपली डाउनलोड कर लेना और यहाँ से आप लोग लगा सकते हो। एनसीएस म्यूजिक को लगाने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा आपको साउंड को लो कर देना। उसके लिए आप देख सकते हैं मिक्सर में चले जाना और यहाँ से आपको 27 सेलेक्ट कर लेना। तो कुछ इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। इस तरह करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक बार सेव कर लेना है। सेव कैसे करना है देख सकते हो, ऊपर में आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को एक बार एक्सपोर्ट कर लेना है। तो फिलहाल इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों देन गाइस आगे का प्रोसेस बताता हूँ। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों फिर से आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको न्यू प्रोजेक्ट में आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको फिर से रेशियो सेलेक्ट कर लेना, जो कि आपको 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है और क्रिएट में आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से आपको मीडिया के ऊपर चले जाना है और उस वाले वीडियो को ले लेना है जो वाला आपने वीडियो को एक्सपोर्ट किया है। फिलहाल इस वीडियो को ले लेना है। यहाँ पर लेने के बाद दोस्तों इस वीडियो को जो कि हमारा रेडी हो चुका है, कुछ इसी प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद फिर से इस वीडियो को और एक बार सेव कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से आप वीडियो बना सकते हो LRK जैसा। तो आई आपको आज का पता चल गया कि LRK फैक्ट जैसा वीडियो कैसे बनाए। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करने का ट्राई करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।